आ गए, फौरन आ गए, जैसे ही देखा दादा सीरीज फौरन टच की और वीडियो देखने आ गए। भाई आज हम बात करने वाले हैं दादा सीरीज सीजन 2 की, और इसी में बताएंगे दादा सीरीज सीजन 3 के बारे में कि वो कब आने वाला है। भाई दादा सीरीज का इतना प्रेशर था, हमने सीजन 1 बनाया तो लोगों ने हर वीडियो के नीचे कमेंट करना शुरू हो गए, दादा सीरीज सीजन 2 कब आएगा, दादा सीरीज सीजन 2 कब आएगा। तो हम लोग इतना प्रेशर में आ गए तो हमने दादा सीरीज सीजन 2। असल में हम जब दादा सीरीज सीजन 1 बना रहे थे हमें पता नहीं था कि लोग इतना ज्यादा पसंद करेंगे। हम कहते थे भाई सीरीज बनाते हैं, लेकिन लोगों ने इतना पसंद किया कि उन्होंने कहा भाई सीजन 2 बनाओ, और सीजन 2 उससे भी अच्छा होना चाहिए। और जब सीजन 2 आया तो भाई सब सीजन 2 में हमने सोचा कि जब सीजन 1 हमारा इतना अच्छा था तो सीजन 2 को और नेक्स्ट लेवल लेके जाया जाए। जो हमने सीजन 2 की शुरुआत जो हमने की, सबसे पहले हमने सीजन 2 की शुरुआत उमरकोट में की। उमरकोट एक सिंध का एक छोटा सा गांव है जिसमें हमने शूट की। असल में हमारा सीन ऐसा था कि हमारे गांव की एक शूट थी और सिर्फ एक सीन लेने के लिए वहां पे गए थे उमरकोट। एक सीन लेने के लिए हम गए थे, चूंकि दादा की जवानी का सीन था और दादा गांव में रहते थे, तो वो सीन लेने के लिए हम उमरकोट गए और बड़ा मजा आया वहाँ पे। और उमरकोट के अंदर भाई मिश्ताक भाई थे, फरहान भाई थे, उन्होंने जो हमारी खातिर की है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग यहाँ अपने घर में नहीं है, बिल्कुल अपने घर वाली फीलिंग थी वहाँ पे। और वहाँ पे हमें किसी चीज की परेशानी नहीं है, खाने की हुई। हम लोग 2 दिन रुके थे। हाँ 2 दिन रुके थे, और जो हमें लोकेशन चाहिए थी खेत की और गांव का लुक चाहिए था वो पूरा हमें मिला। पूरा उन्होंने घुमाया, पूरा सर्वे करा। जो बच्चा हमने वहाँ लिया था वो भी वहीं का बच्चा लिया था, जो कि दादा का बचपना दिखाया गया, दादा का हमशक्ल, और उसकी भी क्लोनिंग की गई थी। उसके कपड़े चेंज किए गए थे। तो बड़ा मजा आया था, अच्छा एक्सपीरियंस था। पहली मरतबा हम लोग जो है ना शूट के लिए एक सीन लेने के लिए शहर से बाहर गए और बड़ा मजा आया। मुश्ताक भाई कैसा लग रहा है इतनी सी साइकिल पे बैठ के साइकिल चलाने का, कैसा मजा है? यार भाई पहले तो बहुत साइकिल चलाते थे, लेकिन इतनी इस पे और इतना बड़ा आदमी बड़ा यार मुश्किल। मतलब उम्र हो गई ना, आप मान लें इस बात को। बस मान लिया। तो आप इस बात को भी मान लें कि दादा सीरीज में 3 बंदे एक इतनी सी साइकिल पे बैठे थे, तो कैसा दिया था फिर वो? वाह बड़ा अच्छा दिया, ये तो बड़ा अच्छा दिया। मैं तो चाहता हूँ कि दूसरे भी बैठे मेरी तरह फील करें। अच्छा हम बैठे हैं कांटों पे तो तुम भी बैठो ना। असा सिंधी फिल्म शूट न थी वियो बाबा, असा दी फन फिल्म जो दादा सीरीज जो शूट आए बाबा। भाई दादा सीरीज सीजन 2 में चूंकि स्टोरी ऐसी थी कि दादा का एक भाई था, जुड़वा भाई, और हम शक्ल भाई था। तो समझो कि इबाद के जो है 2 रोल थे उसमें। दो दादा, ये दो दादा कहाँ से आए? तो अब 2 रोल को शूट करना हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन। अच्छा 2 रोल तो थे, लेकिन 2 रोल में दोनों के मिजाज अलग अलग हमें दिखाने थे। मिजाज अलग। ऐसा भी ना लगे कि यार यही दादा खड़े हैं। हमें दिखाना था वो जो कमर था, कमरुद्दीन, उसका जरा गुस्से वाला मिजाज था, हमेशा वो मतलब गुस्से में रहता था। और उसका हमने ड्रेस चेंज किया, जैसे वो ब्लैक पहनता था, वो हमेशा ब्लैक में रहता था, गुस्से में रहता था। और जो दादा थे वो बेचारे व्हाइट पहनते थे और उनका जरा नरम मिजाज था, बेवकूफ। जैसे गुलाब और जामन थे वो दूसरे, जैसे कमर जो था वो गुलाब था चालाक सा, और जामन जो है वो जो दादा थे वो जरा उसके सामने। लेकिन दादा जो है ना अपने पोतों के लिए बड़ा तेज है, लेकिन जो है ना कमर के लिए बड़ी बिल्कुल बीगी बिल्ली। क्लोनिंग में अब जब सीन लेने जाते थे तो ये सोचते थे यार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लिखते वक्त हम कंफ्यूज थे यार ये हो जाएगा। मैं सवाल कर रहा था मुश्ताक भाई से, ये हो जाएगा? असल में देखिए 2 तरह की क्लोनिंग होती है। एक होती है बिल्कुल नॉर्मल क्लोनिंग, जिसमें 2 सीन ले जाते हैं, कट बीच में मार देते हैं, और वो जो कि ड्रामा वाले आज पाकिस्तानी ड्रामा फिल्म में होता रहता है, वो बड़ी घटिया बेकार क्लोनिंग। वो मतलब हमारे लिए बहुत ईजी था, काम चलाने के लिए होती है। लेकिन हमने कहा कुछ ऐसा करते हैं कि जो आज तक ना हुआ, ऐसा करते हैं। लिटरली पूरे पाकिस्तान में चैलेंज के साथ हमने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं, ऐसी एडवांस क्लोनिंग नहीं हुई होगी। चूंकि उसमें क्लोनिंग में सीन ऐसा था कि वो चमाट भी मार रहा है, और जैसे ये 3 लोग बैठे हैं ना, आपस में टच भी हो रहा है, पीछे से घूम के आप लोग देख सकते हैं। ये देखें पूरा पीछे से घूमता हुआ आ रहा है, तो ये एडवांस क्लोनिंग कहलाती है। इस तरीके की क्लोनिंग नहीं करी है पूरे पाकिस्तान में, ऐसी नहीं। उसके लिए हमने जो है क्रोमा लिया और क्रोमा पे शूट किया पूरा,
और बड़ा चैलेंजिंग था, और आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। बल्कि जो यूट्यूबर्स थे उन्होंने हमें मैसेज किया कि भाई आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, काशान भाई और कई यूट्यूबर्स ने कहा जो कि इस फील्ड से रिलेटेड है, उन्होंने कहा यार तुमने बहुत अलग काम किया। तो हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि दादा सीरीज सीजन 2 में हमने कुछ नया काम किया। भाई हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े, अब उन सबको एक साथ इकट्ठा करना कोई आसान बात नहीं है। हमने क्लोनिंग के साथ साथ वो चीज भी करी, क्योंकि जैसे बेकार फिल्म्स हैं उनका अलग अलग डेज होते हैं शूट करने के, दी इडियट्स हैं उनके अलग अलग डेज होते हैं, संडे सैटरडे, और कराची वाइन्स है उसके अलग अलग डेज होते हैं। तो इन सब के डेज को लेते हुए हमें अपने टाइम पे शूट करना, ये भी बड़ा हमारे लिए चैलेंज था। सबसे पहले हमने साजिद भाई को लिया, क्योंकि साजिद भाई हमारे घर के भी करीब रहते हैं और हमारे दिल, वैसे तो हर बंदा दिल के करीब रहता है, तो हमारे दिल के भी करीब रहते हैं। कहते हैं मैंने अपनी मेहनत की कमाई और लगन से बहुत बड़ा बंगला बनाया था, यहाँ सोचा था कि तुम दोनों खुशहाल लोगे, बच्चे पैदा करोगे, उनके भी बच्चे होंगे, फिर घोटले अंडे बच्चे होंगे, लेकिन इसने कमीने ने मेरी सारी ख्वाहिशात पर संग फेर दिया। साजिद भाई से हमारा बहुत भाइयों वाला रिश्ता है, और उनको हमने बोला, असल में उन्होंने पहले कभी अंकल बुड्ढे की एक्टिंग नहीं की थी, हमने पहले बताया ये भी काम पहली दफा हुआ था, ये काम भी पहली मर्तबा हुआ था, और उन्होंने किसी और की वाइन्स पे जाके काम नहीं किया था। तो पहली मर्तबा फन पे उन्होंने बुड्ढे का रोल किया, और पहली मर्तबा फन पे आके वो दादा के भी अब्बा बने थे, दादा के अब्बा बने थे, और उनका जो सीन था वो काफी अच्छा सीन था, और उसके लिए हमें एक लोकेशन करनी पड़ी जो कि जैसे दिखाना था गांव का एक छोटा सा, देख सकते हैं आप लोग, देख भी रहे होंगे इस वक्त कि हम लोगों ने लोकेशन की है, बिल्कुल गांव जैसा था, क्योंकि दादा आपको पता है गांव से आए थे। दूसरे जो उनको लिया था यूट्यूबर को, वो कौन थे? मुबीन भाई का दूसरा मतलब कैरेक्टर था हमारा। मुबीन भाई को लिया था, काशान भाई को लिया था, मुबीन भाई थे, काशान भाई थे, फैसल भाई थे, और आसिम भाई थे। अरे आसिम भाई को हम कैसे भूल सकते हैं। काशान भाई का सीन जो था वो उनका पहले दादा सीरीज में ठरक हाउस था। ठरक हाउस उन्होंने डायलॉग खुद दिया था कि ठरक और सड़क इंसान को कहीं भी ले जाती है, ठरक और सड़क इंसान को कहीं भी ले जाती है। तो इसके जरिए हमने सड़क पे लेकर आ गए उनको, भाई ठरक हाउस से सड़क हाउस पे आ गए। अच्छा, उनका अलग डे था और उनके लिए अलग हमने एक टेबल अरेंजमेंट की, हर चीज। अच्छा, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ना जो यूट्यूबर्स को बुलाएं तो हम उनका कम से कम टाइम लें और उनको ऐसी स्क्रिप्ट दें कि उनके लिहाज से हो, उनके कैरेक्टर पे फिट बैठे। हाँ। अच्छा, स्क्रिप्ट से याद आया, स्क्रिप्शन जब हम लोग कर रहे होते हैं तो हम लोग बिल्कुल कैरेक्टर के लिहाज से स्क्रिप्ट लिखते हैं। जैसे काशान भाई है, बिल्कुल काशान भाई के लिहाज से स्क्रिप्ट लिखेंगे, भाई काशान भाई ये है, इसके अंदर इस तरीके का इनका बॉडी लैंग्वेज है, इस तरीके से स्क्रिप्ट लिखते हैं। काशान भाई इस तरह के कैरेक्टर उसमें भी दिए थे, कौन सा था, थाईलैंड पूर था, दुबई नगर, ऐसे हाँ, दुबई नगर, इस तरीके कैरेक्टर। वो देख के हमने कहा कि ये वाला कैरेक्टर भी काशान भाई बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो काशान भाई के साथ शूट करने में बड़ा मजा आया। और मुबीन भाई के साथ भी शूट करने में बड़ा मजा आया था। वो उनकी अलग क्लास थी, हम उनके साथ पुलाव सब कबाब उन्होंने। मुबीन भाई के याद है, उन्होंने कहा था कि यार मैं तुम्हारे एरिया में आया हूँ तो यहाँ नादिर भाई ने कहा है कि पुलाव मजे का होता है, पुलाव खिलाओ। हम लोग उनके लिए बिरयानी लाए थे, कहते हैं बिरयानी नहीं खाऊंगा, पुलाव खाना। वो इनको ले गए, हम पुलाव खिलाया फिर, और बड़ा मजा आया मुबीन भाई के साथ। भाई मुझे कहा गया कि दादा सीरीज का ब्लॉग बन रहा है तो कुछ बोल दिया। खैर हम लोग अभी एक दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं, शायद मेरा आखिरी सीन है वहाँ पर, क्योंकि हम कोई 2 बजे से हम लोग मेरे पास कैमरा रोल हैं और बड़ी कुछ सीन हमने निकाला। अब एक सीन जो बार आता है तो वो आखिरी सीन है मेरा। और उन्होंने भी हमारे दादा सीरीज में आके दादा सीरीज का जो मजा है वो दोबारा कर दिया। असल में हर एक के अपने फैंस होते हैं, तो क्या है कि हर यूट्यूबर को देखना चाहते हैं दादा सीरीज के अंदर। अच्छा भाई, बात करते हैं फैसल भाई के ऊपर। फैसल भाई को हमने बुलाया अपनी लोकेशन पे जहां हम लोग दादा सीरीज शूट कर रहे थे, वो फार्म हाउस हमने बुक किया था। वो मतलब कराची से दूरी था, लेकिन फैसल भाई को हमने बोला फैसल भाई यहाँ आना है। फैसल भाई ने बोला भाई अभी आ रहे हैं, टेंशन वाली क्या बात है। फैसल भाई ने अपना टाइम निकाला, गाड़ी स्टार्ट की और आ गए। आ तो गए, शूट तो हो गया, लेकिन जब वहाँ रात हुई ऐसा सन्नाटा था, गाड़ियाँ यहाँ से भी आ रही, यहाँ से भी आ रही, और फैसल भाई की गाड़ी की लाइटें भी डिम, गाड़ी के अंदर बैठे हुए 5-6 लोग।
गाड़ी फैसल भाई चला रहे यूं करके ऐसे, और हम बोले फैसल भाई ये वो होता है ना, वो कौन सी फिल्म होती है उसमें बोलता है राम 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 राम, हम बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं फार्म हाउस से तो मैं पहले आ गया था फैसल भाई के साथ, लेकिन मिशकात भाई वहीं रुके हुए थे। दादा सीरीज में चूंकि स्टोरी ऐसी थी कि हमें बड़ा घर चाहिए था, तो अब बड़ा घर जो है बड़े घर के साथ साथ स्विमिंग पूल भी चाहिए। स्विमिंग पूल भी चाहिए था। और वो स्टोरी की डिमांड थी, तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, पहले से सोच लिया था कि भाई स्विमिंग पूल का चाहिए लाजमी। हाँ वो सीन लिख चुके थे हम। तो अब जो है ना हमने कहा कि फार्म हाउस कर लेते हैं और उसमें शूट करते हैं, और उसमें 5-6 दिन रुक के सारे सीन निकाल के। अच्छा वो दिन जो थे वो बकरा ईद के थे। बकरा ईद भाई, बकरा ईद का आखिरी हफ्ता यही दिन चल रहे थे। यही दिन चले थे। पिछली बकरा ईद तो हमने देखी नहीं। बकरा ईद की सुबह सुबह हम आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ चुरियां फिर रही, हम दादा सीरीज बनाते आ रहे हैं, दादा गंजे। अरे गंजे से भी एक और चीज याद आई, आप लोगों को जैसा कि पता है पिछली दफा तो दादा गंजे हुए थे, लेकिन इस दफा दादा गंजे नहीं है। ये खुशखबरी है, ये खुशखबरी है। दादा गंजे नहीं है, दादा का हमने जरा गेटअप चेंज अच्छा किया। दादा को गंजा जो कर रहे थे वो बीटीएस में आप शॉट देख रहे होंगे कि वो भी फार्म हाउस में हमने किया है। फार्म हाउस में लेके गए, वहीं पे फहद भाई ने मैं उस दौरान मशीन पहले, फिर उसके बाद रेजर, और पीछे से ना वो अली भाई की आवाज आ रही है, ठुमकर आके। अब आ रहा है ना बेटा, इसकी टेंट दिख, जहाँ से टेंट हो गई ना वहाँ से चमक रही है। मेरे गम को, मेरी आह के कहर को। तो फार्म हाउस के दिन बड़े यादगार दिन थे हमारे। हम लोग सुबह से शूट करते थे, सुबह उठते थे, ये बात भाई हमें उठाते थे, मुझे याद है। ये शॉट उसमें लग जाएंगे भाई। नया दिन, नई सुबह। अभी हमें यहाँ पे दूसरा दिन है और दादा सीरीज के सिर्फ 2 एपिसोड रह गए इंडोर के। इसके अलावा सब सो रहे, दादाजी उठ गए बस सुबह सुबह। आज से पता चल रहा होगा आपको। आज जो भाई 12 बजने वाले चल कुछ कर गई, मैं उठ गया। पूरा दिन शूट करते थे और रात में हम स्विमिंग पूल के अंदर कूद मार के रिलैक्स होते चलो, थे। बहुत यादगार, बहुत तफरीह। मतलब शूट के हम लोग शूट तो कर रहे हैं, हम हालत शूट में हैं, लेकिन इस हालत शूट में हमने क्या क्या सीखा, हमने क्या क्या किया। ऐसी तफरीह आती है, आपकी सोच है, लेकिन ये तफरीह ऐसे नहीं आती। इस तफरीह को बनाने के लिए भी 5 से 6 साल का अरसा लगा है हमें। लोग आज देखते हैं भाई इनकी तो बड़ी तफरीह है, ये तो बड़े मजे। भाई तुम्हारे तो मजे नहीं होते, लेकिन क्या हम उनको मजा बना लेते। तो भाई ये हमने बड़ा अलग काम किया था कि फार्म हाउस बुक कराया, और मेरे ख्याल से किसी यूट्यूबर ने ऐसा नहीं किया कि फार्म हाउस बुक करा के इस पे शूट की। 5-6 दिन मुस्तकिल शूट की और अपने अपने सीन निकालते रहे। फार्म हाउस के सीन निकाले, फिर हमने आउटडोर सीन निकाले। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गुलाब जामुन बनकर है तो उनको मारना चाहिए। चलो भाई अभी सीन है नहाने का, और वही सबसे पाप सीन होता है। बाप सीन, लेकिन हम तो दादा सीन करेंगे। तो 1 2 3 रेडी। हाँ जाओ तुम जाओ। ऊपर भी आऊंगा थोड़ा सा ना करके, जब ऊपर आ रहे हो ना। 2 3 रेडी। ओ भाई ये कैमरा वाटरप्रूफ है? नहीं वाटरप्रूफ नहीं है कैमरा, तो यहाँ डूब गया है। तो यहाँ क्यों डाला हुआ है? अबे भाई डूब जाएगा ये। भाई एक जाएगा तो दूसरा आएगा ना। अच्छा ये बात। हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है। इसको नीचे गिरा दो, सारी टांगे खोल के नीचे। अच्छा जी, काफी लोगों में ये सवाल होता है कि आप लोगों की स्क्रिप्ट कौन लिखता है, आप लोगों को आइडियाज कौन देता है। तो भाई हैं लोग हैं, हमें स्क्रिप्ट भी लिख के देते हैं, हमें आइडियाज भी देते हैं। वो लोग ये बैठे हैं, यही लोग हैं भाई, यही स्क्रिप्ट लिखते हैं,
यही डायरेक्शन करते सब कुछ। हाँ, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आपका कैमरामैन कौन है, आपकी टीम क्या है। ये हमारा कैमरामैन सामने बैठा है, ये देख, ये बैठा, ये ट्राइपॉड है, उसकी तीन टांगे उस पे कैमरा फिक्स हो जाता है। कभी मतलब हम तीनों बैठे हुए हैं अभी, तो ट्राइपॉड ले रहे सीन, कभी किसी का क्लोजअप है तो हम लोग बना लेते हैं एक दूसरे का। तो क्या है, सब साथ मिलके चलते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें कोई ला के दे रहा है। सर ये इसके हम लोग की जो फनफिन की टीम है, यही हमारी टीम है, यही हमारे कैमरामैन है, यही हमारे एडिटर हैं, यही हमारे सब कुछ है। और अगर कोई आके ये बोल देना आप लोगों को कि मैं डायरेक्टर हूँ ये दी फनफिन का, तो मानना नहीं, आप यकीन नहीं करना। ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल किया कि दादा सीरीज में आपने कैमरा कौन सा यूज किया था सीजन 2 में? सीजन 2 में वही अपना पुराना 650D कदीमी छोटा सा कैमरा है, लेकिन ये है कि उसमें हमने काम अब तो अपडेट कर दिया, अब अपडेट कर दिया। ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, ये छोटे मोटे कैमरे का थोड़ी है, ये थोड़ा अपडेट हो गया। ये पैनासोनिक का कैमरा लिया हमने। GH4 पैसा आ रहा है, YouTube वाले डॉलर देते हैं इनको डॉलर। 8 bar corner pocket, calling all the shots, boy. Raw denim, 5 pockets, feeling like a hot boy. Y'all tripping, I was in the crib watching Top Boy, chopping up this green. Guess I got a thing for Bok Choy. Ain't worried about your playlist, bruh. I need an alias, I need a foreign passport, and a change of rate. सीजन 2 को शूट करते हुए चूंकि हम लोग फार्म हाउस में भी रुके थे और घर से काफी दूर भी रहे थे, घर से दूर रहने से तबीयत भी खराब हो जाती है, क्योंकि आपको वायरस भी चल रहा था, मलेरिया का बहुत तेज वायरस चल रहा था। तो ये जो 3 बंदे बैठे हैं आपके साथ, दादा, गुलाब जामुन, तीनों की तबीयत खराब। दादा सीरीज सीजन 2 में हमें इसलिए ड्यूरेशन ज्यादा लगा क्योंकि हमारे काम बहुत है, फार्म हाउस, फिर तबीयत खराब, फिर यूट्यूबर्स को लाना। और मलेरिया जो जहाँ पे हुआ था ना, उस जगह को तो बताएं कि एक मिनट वो शुरू कर रहे हैं ना बताना। अच्छा, हमें इतनी ज्यादा तबीयत जितनी हमारी नहीं खराब थी, जितनी मिशकात बेगी खराब थी, इनको बुखार भी था सख्त, और गुलाब तो भाई फुल टून था। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि ऐसी गंदी जगहों पे मत जाना। मच्छर ना। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे शूट पे आए हुए हैं और यहाँ पे मुझे जो है इस वक्त मलेरिया हुआ है, बुखार हुआ है, बुखार और इन्फेक्शन हुआ है काफ़ी। और डॉक्टर्स ने बोला है कि आप बहुत ही साफ़ सुथरी जगह पे रहें और बहुत ही अच्छी जगह जहाँ पे जर्म्स ना हो, जहाँ पे मच्छर ना हो। तो डॉक्टर साहब पूछना है, साफ़ सुथरी जगह है, बेहतरीन जगह। मैं इनको ये रिकमेंड करता हूँ कि इधर अपनी रिहाइश पजीर हो जाए। इधर वो दो उसमें खुशबू भी बड़ी हुई। हाँ, बहुत अच्छी इधर खुशबू है सर। इतनी अच्छी जगह है। तो भाई हम लोग गए, खंडर में गए, वहां पे क्योंकि लोकेशन की रिक्वायर्ड थी, नीड थी हमें। हम गए, वहां पे कमर का सीन था, दादा को किडनैप किया, जैसे आप लोग देख रहे हैं, दादा को किडनैप किया। यहाँ पे ऐसे मच्छर थे जहरीले, ऐसे मच्छर थे हम आपको बता नहीं सकते कसम से। अगर कैमरे से बदबू आ रही हो ना आपको, तो आप लोग वहीं मर जाएं मच्छर के साथ। और मच्छर के साथ साथ उन्होंने पता है क्या बनाया हुआ था, पोर्टेबल WC। ये एक ब्लॉग यहाँ वहाँ बैठ के। यार हम लोगों ने वहाँ इतनी मुश्किल शूट किया ना, आप लोग सोच नहीं सकते कितनी मुश्किल शूट किया, वहाँ किस तरह एक्टिंग कर रहे थे। और मुझे याद है कि वहाँ हम शूट कर रहे थे, एक दिन 4-5 दिन शूट किया ना, 4-5 दिन, एक दिन बारिश हो गई थी। अबे अचानक से पूरी शांत की मदर सिस्टर टुगेदर हो गई। ये बात भाई शॉट दे रहा है मैं कमर का, उससे मैं शॉट दे रहा है, अचानक से पीछे से आवाज आ रही। भाई दादा सीरीज की शूट पे आए हुए थे और यहाँ पे बारिश हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और आज का हमारा पूरा का पूरा दिन जो है गायब हो चुका है। और कोई हल्की फुल्की बारिश नहीं हो रही, खतरनाक तेज वाली बारिश हो रही है। और अब हमारा सामान वामान क्या होगा? मेरे तो है मजे, मेरे तो पोतों का क्या होगा, कैसा लगेगा? और आगे क्या बाइक पे थे, ये हमारे पास कैमरा, हमें फिक्र ज्यादा कैमरे की थी, अपनी भी नहीं थी। कैमरा हमारे हाथ में, ये बारिश हो रही है, ये समंदर के अंदर बाइक लगी, बाइक बाइक को बैठो, ये बाइक भगा रहे हैं, जामन भाई बाइक भगा रहे हैं, हम दोनों पीछे कैमरे को पकड़ के बैठे हुए और ये भगाते हुए जा रहे हैं। वो लोग देख रहे हैं, अबे दादा गुलाब जामुन कहाँ जा रहे हैं? बीच में यार आपके बहुत बड़े अभी नहीं करो आप करते भाई, हमें घर जाने थे, हमें घर जाने। एक ही बाइक पे तीनों ठुस के जा रहे थे। भाई बातें बहुत है सीजन 2 की करने को, लेकिन हमारे पास वक्त जरा कम है। लोग भी बोल रहे होंगे सीजन 2 की बातें करे जा रहे हैं, सीजन 3 हाँ है सीजन 3। इस दफा जो है ना, इस दफा हमने 3 महीने की शूट 3-4 दिन में की है। 3 महीने की शूट 3 दिन में की है। 3 दिन में की है ना, किस तरह की है? 13 घंटे शूट करिए एक साथ। ये जो आप पहला एपिसोड देखेंगे और उसके बाद सेकंड एपिसोड देखेंगे, 22 तारीख के बाद सेकंड एपिसोड जो देखेंगे, 22 को पहला आएगा, 29 को दूसरा आएगा। एक दिन में शूट किए पूरी, एक दिन में शूट किए। पागल हो गए हो,
हम लोग निकले थे दोपहर 3 नहीं, सुबह सूरज निकलते, सुबह सूरज निकला था घर में, पता है कब घुसे? जब अगला सूरज निकल रहा था। एक वक्त ऐसा था 4 बजे घुसे। एक वक्त ऐसा था शूट पे सारे ऐसे हुए थे, टून हो गए थे, लेकिन अचानक बिरयानी आ गई। बस फिर हम जाग गए वहाँ पे। यही होता है शूट के वक्त ना, हमें खाना पीना अच्छा मिलता रहा। खाना पीना मिलता रहे तो हम करते रहते हैं, लेकिन जब हम घर में घुसे ऐसे घुसे जैसे वो काले चोर नहीं घुसते रात में चोरी करने के लिए, और बेड पे लेटते ही नींद आ गई। लेटते नींद आ गई। और अगले दिन भी शूट थी, ऐसी बात नहीं है, पर अगले दिन दोपहर में गए। भाईजान हल्का नहीं ले आप। अच्छा, इस दफा मैं बताता चलूं कि सीजन 2 तो हमने बहुत एहतमाम से शूट की थी, बड़े तरीके से शूट की थी। सीजन 3 के वक्त आपको पता है कोरोना और लॉकडाउन, इस दफा बेकार फिल्म्स की भी सीरीज नहीं आई, बेकार फिल्म्स की नहीं आई, बंद हो गया। यूट्यूबर किसी की सीरीज नहीं आई अभी। लेकिन हमने इसको चैलेंज समझ के हमने कहा सीरीज डालनी है, दादा सीरीज डालनी भाई काफी सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ शूट किया, ये मत समझेगा कि भाई हम कोई सेफ्टी प्रिकॉशन का ख्याल नहीं और रखते। सबसे बड़ी बात ये हमें इशू आता है लोकेशन का, बिल्कुल कि भाई लोकेशन का हाल है, क्योंकि हमें चूंकि घर की शूट थी, इंडोर शूट थी अक्सर, और लोग भी काफी डरे हुए हैं इस लोग भी डरे हुए हैं। लेकिन ये कि हमारे जो उस्मान भाई हैं, उस्मान भाई हमारे फैन है, हमारे फैन है, उन्होंने हमें, उस्मान भाई हो गए, शहीर भाई हो गए, शहीर भाई हो गए, उन्होंने हमें लोकेशन प्रोवाइड की, बोला भाई आओ यार हम करवाते हैं। और लोकेशंस की जरूरत होती है बहुत सारी, जैसे हाँ, हमें वैसे भी लोकेशन की जरूरत पड़ती रहती तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, वैसे पहले स्टोरी में भी बताया कि भाई आप लोग हमें पर्सनल उस पे भी भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पे। है। किसी भी तरह की लोकेशन हो, आपकी घर की लोकेशन है, ऑफिस आपके की, ऑफिस की, हमें जरूरत पड़ती रहती है। बिल्कुल। दादा सीरीज सीजन 3 हमने सीजन 1 के जैसा बनाया। सीजन 1 और सीजन 2 में फर्क ये था कि सीजन 1 में हमने रखी थी कुत्ता कॉमेडी, हाइट वाली कॉमेडी। मात भाई ने बोला था, मात भाई जो है इडियट्स की, मतलब हमने सोचा हर डायलॉग में कॉमेडी होनी चाहिए। अच्छा, सीजन 2 में क्या था कि स्टोरी थी और इमोशंस भी थे और एक्टिंग भी थी, हर चीज थी उसमें, हर चीज थी। मतलब उसमें गुलाब जामुन सीरियस भी हो रहे थे, सीरियस कंडीशन भी आ रही थी, ज्यादा रो भी रहे थे, बहुत सारी चीजें थी। इस दफा हमने क्या किया, स्टोरी प्लस कुत्ता कॉमेडी, हाँ, इनका हमने मिक्सअप किया है, ये करा दिया दोनों का। ये जैसा सीजन 1 था वैसी सीजन 3 है, फुल कॉमेडी है, फुल कॉमेडी है और बहुत अच्छा होने वाला है। और इंशाल्लाह इस दफा ऐसा रिजल्ट आने वाला है ना कैमरे का। और दूसरी बात ये है कि सीजन 3 जो है वो स्पेशल इस दफा आने वाला है, क्योंकि बकरा ईद पे आएगा और स्टोरी भी बकरा ईद से रिलेटेड है। बकरा ईद से रिलेटेड सीजन एपिसोड 1 एपिसोड 2 बकरा ईद से रिलेटेड नहीं, आगे वाला भी बकरा ईद से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, क्योंकि गुजर जाएगी बकरा ईद। अच्छा जी, काफी लोगों को ये होता है ना कि भाई कैमरा उठाया, ट्राइपॉड उठाया, निकल गए शूट करने और आ गए वीडियो बना के, तो भाई इतना आसान नहीं होता। हमने पिछले सालों से ही दादा सीरीज के और वीडियोस के लिए भी पूरी रातें काली करते हैं भाई हम। अभी सीजन 3 की स्क्रिप्ट क्योंकि हमें बकरा ईद से पहले अपलोड करनी थी और अभी ही हमने शुरू की है शूट, क्योंकि आप लोगों ने अभी स्टोरीज देखी होगी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अभी देख लेंगे। ऐसी भी आई थी कि अगले दिन शूट है, हमने स्क्रिप्शन रात में की है, और स्क्रिप्शन रात 9 बजे बैठे, सुबह फजर की अजान हो रही है, हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, फिर गए नमाज पढ़ के फिर शूट पे जाना है सुबह। बहुत तो भाई टफ शूट थी हमारी, ये आसान नहीं होता, ये सिर्फ डेडिकेशन की बात है कि आप लोगों की मोहब्बत है और एक हमारी डेडिकेशन है। अच्छा, सीजन 3 के बारे में एक और बात है कि सीजन 3 में कारी साहब भी हैं। अरे आप लोगों कारी साहब का इंतजार था? नहीं, ऐसे नहीं होता। ये दानियल भाई को डायलॉग बड़ा पसंद है, तो दानियल भाई, कारी साहब का कैरेक्टर सीजन 1 में बहुत छोटा रखा था, लेकिन ये लोगों ने इतना पसंद किया था उसको, और वो आज तक लोग उसको याद करते हैं कि कारी साहब कब आएंगे। यूट्यूबर्स भी याद करते हैं कि कारी साहब कब आएंगे। तो सीजन 1 में जो कारी साहब साइकिल में इनकी एंट्री हुई थी भाई, बकायदा नहीं, वो होता है, कौन है बे? कारी साहब पढ़ने चले। ये था कारी साहब का 5वां एपिसोड में बहुत अच्छा सीन है। कारी साहब भी हैं और कारी अच्छी साहब इंटरेक्शन है। ऐसा पागल बनाने वाले हैं। स्टोरी नहीं बता रहा, लेकिन क्या डिस्क्रिप्शन हो गई, हम लिख रहे हैं सब कुछ और कर भी रहे हैं, साथ साथ सब कुछ चल रहा है, तो भाई बड़ी मेहनत है। तो भाई उम्मीद है आप लोगों को ये प्रमोशन वीडियो भी हमारी पसंद आई होगी और दादा सीरीज का काफी शिद्दत से इंतजार होगा। तो कब आ रही है दादा सीरीज, कब आ रही है? अगस्त आने वाली है, ये 22 तारीख को। 22 तारीख तो ये रही, 22 तारीख। हाँ, बुलाओ दादा सीरीज, इधर आ जाओ। आने वाली बोलिए, आने वाली है भाई दादा सीरीज आने वाली है। अब आप लोग सवाल नहीं करिएगा, दादा सीरीज का बता दिया। 22 तारीख 2020 पता चले 2021 2020 इंतजार करते रहेगा, आप लोग लाजमी इंतजार करते रहेगा भाई, इसी अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दादा सीरीज भी देखिएगा, सब्सक्राइब करें। सीरीज है, आप लोग अपने फैमिली के साथ बैठ के देखें, कोई उल्टी सीधी हरकतें नहीं है। अगर दादा सीरीज उनको लाजमी दिखाएं। हाँ, और भाई सबसे बड़ी बात, फैमिली सीरीज की बात की है, पाकिस्तान में फैमिली सीरीज बना रहे हैं सब, सही है। बाकी तो दूसरी सीरीज आप फैमिली के साथ देख नहीं सकते, ठीक है, समझ गए? हम लोग जो है ना, हम लोग खासतौर पर हमारे टारगेट होते हैं जो यंग बच्चे हैं, यंग बच्चे भी, और हमारे भाई वालिदैन भी देखते हैं। और कोई उल्टी सीधी बात होती है ना तो वो देखते नहीं है, सिर्फ अम्मा देखती है भाई। तो भाई मिलते हैं इसी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि दादा सीरीज सबसे पहले आप देखें, ठीक है?
तो जो पहले देखेगा उसको इनाम मिलेगा। तो भाई इसी अपनेपन के साथ के अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दादा और गुलाब जामुन का अल्लाह हाफिज।